नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। अक्सर सवालों में रहने वाली खाकी पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला उन्नाव का है, जहां 2 युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद हुए बवाल के बाद पुलिस की कार्यशैली और तौर तरीकों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें, बुधवार को प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को समझाने गई स्थानीय पुलिस पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद बिना तैयारी घटनास्थल पर पहुंची पुलिस के कई कर्मी घायल हो गए। वहीं दंगा रोधी उपकरण होने के बावजूद पुलिस कर्मियों ने स्टूल और डलिया को अपना सुरक्षा कवच बनाया, जिसकी वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं और पुलिस का मजाक बन रहा है। वहीं पुलिस की इस कार्य प्रणाली से प्रदेश के डीजीपी एचसी अवस्थी भी बेहद नाराज हो गए और उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए स्थानीय थानेदार को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा फोटो में स्टूल और डलिया लगाए दिखे 2 सिपाही भी सस्पेंड कर दिए गए। वहीं उन्नाव एसपी ने एडिशनल एसपी शशि शेखर सिंह से इस संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की है। साथ ही आईजी लक्ष्मी सिंह ने एडिशनल एसपी रायबरेली को पूरे मामले की जांच सौंपी है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इतने दल बल के साथ बिना तैयारी के उन्नाव पुलिस घटनास्थल पर क्यों पहुंची और इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदार कौन है। कल कोतवाली थाने में एक उपद्रव की जो घटना हुई थी, उसमें अब तक 43 लोगों को अरेस्ट किया गया है और इनको जेल भेजा गया है। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ एक इंस्पेक्टर कोतवाली और संबंधित चौकी इंचार्ज इनको निलंबित किया गया है और अन्य 2 कांस्टेबल्स को भी निलंबित किया गया है जो एंटी राइट गियर प्रॉपरली नहीं पहने हुए थे। ये घटना जब सीओ और एसडीएम लोगों से वार्ता कर रहे थे कॉम्पेंसेशन के बारे में, उस समय पे अचानक कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा पीछे से पत्थर फेंकने। तो पुलिस की कार्यशैली से डीजीपी भी नाराज हैं। पुलिस बिना ही तैयारी के घटनास्थल पर पहुंच गई थी, जिसके बाद यह पूरा प्रकरण सामने आया। बिकरू कांड जैसी घटनाओं से भी पुलिस सबक नहीं लेती। पुलिस के साथ ये जो घटना घटी है उसका जिम्मेदार कौन है। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। तो उन्नाव का ये पूरा मामला है, जहां पर सड़क पर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस पहुंची थी। भारी दलबल के साथ पुलिस मौके पर तो पहुंची, लेकिन पुलिस की तैयारी पूरी नहीं थी, जिसकी वजह से पुलिस को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया और पुलिस टोकरी और स्टूल के भरोसे अपने को सुरक्षित करती हुई नजर आई। तो बिना घटनास्थल के पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई थी। बिना किसी तैयारी के पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उसका खामियाजा कई पुलिसकर्मियों को भुगतना भी पड़ा। तो एक बार फिर से पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। पुलिस वाले टोकरी और स्टूल के भरोसे अपनी सुरक्षा करते हुए नजर आए। बिकरू कांड जैसी घटनाओं से भी पुलिस सबक लेती हुई नजर नहीं आती। पुलिस के साथ बड़ी घटना होती तो जिम्मेदार कौन होता। तो सवालों में उन्नाव पुलिस टोकरी और स्टूल के भरोसे खाकी। डीजीपी के निर्देश पर 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, जिस तरीके से बिना तैयारी के पुलिस यहां ग्रामीणों को रोकने पहुंच गई थी, उसको लेकर डीजीपी ने भी नाराजगी जाहिर की है। अब तक क्या कुछ इस मामले में हुआ है? देखिए, अगर बात की जाए तो अगर तुरंत डीजीपी ने संज्ञान लिया था, जिसके बाद उन्नाव पुलिस अधीक्षक को जवाब तलब किया था और जवाब तलब करने के बाद में उन्नाव पुलिस अधीक्षक द्वारा अगर बात की जाए तो सीओ को जांच सौंपी गई थी। मगर उससे पहले ही अगर बात की जाए तो 4 लोगों को निलंबित किया गया जैसा, जिसमें एक सदर कोतवाली प्रभारी और एक चौकी प्रभारी और 2 सिपाही थे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए डीजीपी की तरफ से रायबरेली के जो आला अधिकारी हैं उनको जांच भी दी गई है
थे, जैसा बताया जा रहा है। आपको बता दूं कि इसमें आगे और क्रम जैसे निकल के आता है तो उसकी सब पहलुओं पे जांच की जा रही है। चलिए अश्वनी आप बने रहिए हमारे साथ। इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए महेश द्विवेदी जी, जो कि पूर्व डीजीपी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहला सवाल महेश जी मेरा ये रहेगा, जिस तरीके से सवालों के घेरे में उन्नाव पुलिस की जो कार्य प्रणाली है वो आ गई है, जिस तरीके से देखने को मिला कि पुलिस बिना तैयारी के भारी दलबल के साथ वहां पर पहुंच गई, और जिसके बाद पूरा घटनाक्रम हम सभी के सामने आया और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? थोड़ी देर बाद पूछे तो अच्छा, क्योंकि मैं अभी आया हूँ तो मुझे पूरे बैकग्राउंड सुन नहीं पाया। मैं बाद में बताऊंगा, मैं आपके बैकग्राउंड नहीं सुन पाया आपकी। जी महेश जी, मैं आपको पूरा मामला समझा देता हूँ एक बार। उन्नाव में ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे सड़क पर, 2 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद ग्रामीण सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस दलबल के साथ पहुंची थी। लेकिन वहां पर देखने को यह मिला कि ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद जो पुलिस थी वो वहां से अपनी जान बचाती हुई नजर आई। और वो जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस के पास जो दंगा रोधक उपकरण है वो होने के बावजूद पुलिस बिना किसी तैयारी के वहां पर ग्रामीणों को समझाने पहुंच गई थी, जिसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। कैसे देखेंगे इस पूरे घटनाक्रम को आप? देखिए, बुद्धिमत्ता तो इसी में है कि पुलिस को पूरे सफिशिएंट फोर्स के साथ जाना चाहिए, परंतु कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि बहुत फोर्स एकदम तैयार नहीं मिलता है और इमरजेंसी की बात आ जाती है तो फिर पुलिस कम भी पहुंच जाती है मौके पर, और हमेशा पूरा फोर्स मिल जाएगा ये हमेशा संभव नहीं हो पाता है। तो ये तो जांच से ही पता चलेगा कि जानबूझ के गलती की गई या सफिशिएंट बुद्धिमत्ता नहीं अप्लाई गई, लेकिन हो सकता है ऐसी परिस्थिति रही हो कि जिसकी वजह से पुलिस कम जाना उचित समझा हो, जिससे कि रुक जाए, या उन्होंने उम्मीद नहीं की होगी कि ग्रामीण हमला कर देंगे। हाँ, लेकिन सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जब इस तरीके की कोई घटना घटित होती है या जब पुलिस इस तरीके के मामलों में रोकथाम के लिए जाती है, लोगों को समझाने के लिए जाती है, और भारी पुलिस बल यहाँ पर गया था, ऐसा नहीं था कि कुछ गिने चुने कुछ पुलिसकर्मी गए हो, काफी ज्यादा भारी मात्रा में पुलिस बल वहां पर पहुंचा था और उसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए। यानी कि इस सिचुएशन के लिए पुलिस प्रशासन पहले से ही ये जानता था कि इस तरीके की कोई सिचुएशन सामने आ सकती है, उसके बाद भी क्यों पूरी तैयारी नहीं की गई? अगर पुलिस पहले से प्रशासन को मालूम था कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें ग्रामीण हमला कर देंगे, तो निश्चित रूप से इनको पर्याप्त फोर्स के साथ जाना चाहिए था और पर्याप्त तैयारी के साथ जाना चाहिए था। साथ में राइट इक्विपमेंट लेके जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि वो सब लेके नहीं गए होंगे और एकदम फायरिंग करने में पुलिस अवॉइड करती है, तो हो सकता बंदूकें रही हो और चीज़ें ना रही हो जिससे कि वो रोक सके उनको। तो ये पॉसिबिलिटी है, जैसा आप कह रहे हैं कि इसमें पर्याप्त तैयारी नहीं की गई हो, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है महेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ इस पूरे प्रकरण पर अश्वनी जुड़े हुए हैं। अश्वनी, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और डीजीपी ने भी इस पर कार्रवाई की है, जिस तरीके से थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया, साथ ही साथ बात की जा रही है कि स्पष्टीकरण की भी मांग की गई है, अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आया है और आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? भैया आप कारपेट रखते हैं। जी देखिए, अगर बात की जाए, अगर स्पष्टीकरण मांगने के बाद में उन्नाव पुलिस की तरफ से अधीक्षक की तरफ से पूरे आदेश दिए गए हैं, जो भी पहलू हैं सब पे छानबीन की जाए और जो भी कमियां रह गई हैं, जो भी चीजें, मगर एक मैं और बात बताना चाहूंगा साहिल आपको कि अगर बात की जाए, जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ था, जिस दिन एक्सीडेंट के बाद में उनकी मांग थी मुआवजे की, और प्लस जो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उसके तार कहीं सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लग रहे थे, जिसके चलते कार्रवाई नहीं हुई और इस मांग को लेकर, कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन जो थे वो अड़े हुए थे। वो उन्होंने पहले दिन उन्नाव जिला अस्पताल में भी पूरी तरीके से रास्ता जाम किया और लोगों ने नारेबाजी भी की। यही अगर बात की जाए दूसरे पक्ष से, परिजनों के पक्ष से, दूसरे जो सत्ता पक्ष के लोग के साथ साथ में तार जोड़ने की बात सामने आई, जिसको देखते हुए कुछ और राजनीतिक दल एक्टिव हुए, उन्होंने भी बात करने की कोशिश की और लोगों से कहा और नारेबाजी भी की गई थी उन्नाव में, जिसको देखते हुए पुलिस की कहीं ना कहीं बैकफुट पे रही, जिसको लेके उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसी एक स्थिति बन जाएगी इमरजेंसी। जैसा कि हमारे साथ अभी डीजीपी साहब जुड़े थे पूर्व, तो उन्होंने बताया कि इमरजेंसी में ऐसी स्थिति बन जाती है कि देखा
नहीं जा, कभी कुछ भी हो सकता है। तो हम साफ तौर से इसी चीज को कहेंगे कि एक पुलिस के सामने एक इमरजेंसी वाली स्थिति खड़ी हो गई, जिसके कारण उनको डलिया और स्टूल और इन चीजों का इस्तेमाल करना पड़ा। वहीं अगर उन्नाव कोतवाली प्रभारी की बात की जाए तो उन्होंने एक दिन पहले ही सारे मामले को शांत किया था, मुआवजा देने को लेकर भी बातें कही गई थी और खुद उन्नाव सदर विधायक पंकज गुप्ता मौके पर पहुंचे थे, परिजनों से बात की थी और परिजनों को पूरी तरीके से आर्थिक मदद देने की बात कही थी। मगर वो चीजें ना होने की वजह से दूसरे दिन फिर से जाम लगाया गया। जाम लगाने के दौरान पुलिस वहां पे पहुंची, पूरी तैयारी ना होने की वजह से ये चीजें फिर से बन गई। तो कहीं ना कहीं ये इमरजेंसी दिखती है, मगर फिर भी एक सवाल उठता है उन्नाव आला अधिकारियों के ऊपर कि अगर आप किसी ऐसी भीड़ को हटाने जा रहे हैं या वहां से शांत कराने जा रहे हैं किसी को, तो अपने पूरे तैयारियों के साथ में जाना चाहिए। वो तैयारियां कहीं ना कहीं ढीली दिखी और लापरवाही दिखी आला अधिकारियों की भी। ठीक है अश्वनी, आप बने रहिए हमारे साथ। महेश द्विवेदी जी, पूर्व डीजीपी, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महेश जी, जिस तरीके से हम पहले भी चर्चा कर रहे थे और जिस तरीके से आपने भी कहा कि जब इस तरीके की कोई सिचुएशन होती है तो उसके लिए पहले से तैयारी होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि पता नहीं होता कि जो सिचुएशन है वो किस करवट बदलेगी, क्योंकि ग्रामीण जो थे वो पहले से आक्रोशित थे और उसी कारण वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और जब पुलिस उन्हें रोकने गई, भारी दलबल वहां पर मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद जो दंगारोधी उपकरण होते हैं वो पुलिस लेके नहीं गई। वहां पर पड़े हुए स्टूल या फिर टोकरी की अगर हम बात करें तो उनसे अपने आप को सुरक्षित करते हुए पुलिसकर्मी नजर आए। ये ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी तैयारी नहीं की इन्होंने। और जिस तरह का घटनाक्रम है उसमें सामान्यतः इनको ये ज्ञान भी होना चाहिए, पुलिसजनों को ज्ञान होना चाहिए था कि वहाँ पर ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है, क्योंकि लगातार घटनाक्रम चल रहा है। तो उनको रोकने के लिए टीयर गैस और लाठी, दूसरे जो साधन है इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, वो सब लेके जाना चाहिए था। ऐसा लगता है कि शायद वो लेके नहीं गए और इसलिए उन्हें भागना पड़ा वहाँ मौके से। तो कहीं न कहीं कमी तो है, जिसकी वजह से जांच भी हो रही है और निलंबित भी हुए हैं अधिकारी। द्विवेदी जी, आप पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, आप पूरी कार्यशैली से अवगत हैं अच्छी तरह से। हम यही जानना चाहेंगे कि जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें पुलिस को इस तरीके का कदम उठाना होता है तो क्या किसी तरह का कोई रोड मैप बनाया जाता है या किसी तरह की कोई प्लानिंग होती है जिसके तहत कार्रवाई की जाती है, या फिर ऐसे ही सडन जो दलबल होता है वो चला जाता है ग्रामीणों को रोकने के लिए? अगर एकदम कहीं पर खबर आए कि दंगा शुरू हो गया बिना सूचना के, तब तो फिर एकदम जाना पड़ता है, फिर कोई रोड मैप बनाने का समय ही नहीं रहता। परंतु वर्तमान जो घटना है इसमें लगता है कि पहले से अंदाज होना चाहिए था पुलिसजनों को और पुलिस अफसर्स को, उसमें कहीं कमी रही है। उन्होंने ये पूर्वानुमान ढंग से नहीं लगाया और दंगा रोधक उपकरण लेके नहीं गए। अगर वो लेके जाते तो भागने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो कंट्रोल कर सकते थे। इस घटना में कमी रही है, ऐसा लगता है जी। तो अब महेश जी, यहाँ पर स्पष्टीकरण की मांग की गई है, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। कार्रवाई तो हालांकि हो रही है, लेकिन इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिससे जो पुलिस प्रशासन है उसकी कार्यशैली पर सवाल उठते हैं। इससे पहले अगर हम बात करें बिकरू कांड की, तो वहाँ पर भी तैयारी की कमी देखने को मिली थी और अब जिस तरीके से ये उन्नाव की घटना सामने आई, तो यानी कि प्रशासन खुद ही ये मौका दे रहा है कि उन पर सवाल उठाए जाएँ, और जब फिर सवाल उठाए जाते हैं तो ये कहा जाता है कि हर चीज़ का ठिकरा जो है वो प्रशासन पर ही फोड़ दिया जाता है। देखिए, ऐसा है कि इतनी ज़्यादा घटनाएं होती, इतनी ज़्यादा इमरजेंसी की सिचुएशन स्टेट में रोज रोज आती रहती है, तो बहुत सी पुलिस कंट्रोल कर लेती है, तो वो तो कोई नोटिस में किसी की आती नहीं जिनको नियंत्रण कर लेती है। नोटिस में वो आती है जहाँ घटना घटित हो जाती है, दुर्घटना घटित हो जाती है। तो ऐसा एक दो की वजह से जनरल प्रशासन में कोई पुलिस प्रशासन पे आक्षेप नहीं लगाया जा सकता एक दो घटना से, क्योंकि जब रोज रोज इमरजेंसी सिचुएशन जगह जगह क्रिएट हो रही है तो एक दो जगह कमी वैसी हो ही जाएगी। तो लेकिन ये घटना जो है चूंकि पहले से घटित हो रही थी, तो अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए थी और अधिक तैयारी रखनी चाहिए थी। वर्तमान घटना में ऐसा प्रतीत होता है उच्च अधिकारियों ने कहीं न कहीं कुछ का अंदाज लगाने में कमी की है, उसको एसेस करने में कमी रही है। जी द्विवेदी जी, कई पुलिसकर्मी भी इस घटना में घायल हुए हैं और कई लोग अस्पताल में इस वक्त जिनका इलाज किया जा रहा है।
बात की जाए कि इतनी बड़ी घटना को यहाँ पर इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है और उसके बाद हमें कार्रवाई करते हुए यहाँ पर डीजीपी नज़र आए हैं, सस्पेंड कर दिया गया है, स्पष्टीकरण की मांग की गई है, लेकिन अभी भी अगर स्थिति की हम बात करें तो स्थिति सुधरती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पुलिसकर्मी कई जगहों पर इतनी ज़्यादा लापरवाही बरत देते हैं कि उसकी वजह से जो पूरा प्रशासन है उस पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि पिछली जो घटनाएं हैं उनको देखा जाए या अभी की घटनाओं की अगर हम बात करें तो उसमें साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि पुलिस प्रशासन जो है वो लापरवाही बरत रहा है। मैं ये कहूँगा ना कि जब अगर 100 घटनाएं हुई हाँ। तो उसमें 10-5 घटनाओं में चाहे आप लापरवाही कहिए या इस तरह की घटना हो जाना हाँ। कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ। क्योंकि 100% पूरी चीज़ को नियंत्रित कर पाना पुलिस के लिए संभव नहीं होता। बहुत से फैक्टर्स होते हैं। रोज़ बहुत से घटनाएं होती हैं और बहुत से परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिनमें वो पूरा नहीं कर पाते हैं। हाँ। तो एक जनरल व्यू नहीं लिया जा सकता, लेकिन जो घटना विशेष में जिसमें कमी महसूस हो हाँ। किसी प्रकार की, उसमें एक्शन होना चाहिए और जांच होनी चाहिए, जो जी। वर्तमान में प्रारंभ भी कर दी गई है। जी द्विवेदी जी, वहीं जिस तरीके से हमने पहले भी बात की कि एक रोड मैप यहाँ पर तैयार होना चाहिए था इस पूरी सिचुएशन में, क्योंकि जो घटना थी उसके बारे में पहले से ही अंदेशा था कि जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकती है वहाँ पर, क्योंकि लगातार प्रदर्शन चल रहा था, ग्रामीणों में आक्रोश था और उसके बाद जो पुलिस का दलबल था वो वहाँ पर उन्हें समझाइश देने के लिए पहुँचा था या उन्हें समझाने पहुँचा था कि वो प्रदर्शन ना करें। तो सिचुएशन जो थी वो पहले से ही सामने थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसको लेकर तैयारियां तो होनी ही चाहिए थी, लेकिन पहले तो तैयारी नहीं हुई और उसके बाद कोई भी बड़ा अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा। ये भी एक बड़ी गंभीर बात है। नहीं, इस प्रकरण में ऐसा लगता है हाँ। कि पर्याप्त बुद्धिमत्ता हाँ। और बुद्धि का प्रयोग नहीं किया गया। हाँ। नहीं तो अधिक तैयारी, अच्छी तैयारी, इससे बेहतर तैयारी होनी चाहिए थी। ऐसा कहीं न कहीं कुछ कमी जरूर रही है, चाहे इंटेलिजेंस की कमी रही हो या रिसोर्सेज नहीं थे तो रिसोर्सेज बाहर से मंगाए जाने चाहिए। लेकिन दंगा को हर तरह से रोकने के लिए और नियंत्रित करने के लिए, भीड़ के लिए पूरा प्रबंध पहले से इसमें हो सकता था। इस घटना में जो परिस्थितियां हैं, लेकिन इससे, जैसा मैंने कहा कि पुलिस प्रशासन पर जनरल आक्षेप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जब आदमी 100 काम करेगा तो 10-5 में गलती होगी, कहीं न कहीं गलती होगी, या 100% मनुष्य जो है वो हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता। नहीं द्विवेदी जी, इस बात से हम भी अग्री करते हैं कि अगर बहुत सारे काम किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक तो लाजमी है, लेकिन वहीं इस पूरी घटना का जो खामियाजा है वो कई पुलिसकर्मियों को भुगतना पड़ा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए हैं। उसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, पुरुष पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, तो उनको भी अभी बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा है इस घटना की वजह से। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पुलिस के साथ ऐसा हुआ। पहले तो देखिए, हमारी जनता भी बहुत ही एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा। वो ये नहीं सोचती कि हम जो प्रशासन को, शांति व्यवस्था को रोकने, मेंटेन करने लोग आए, हम उन्हीं पर हमला करते रहे। तो अब ये क्यों है, इसके तो बहुत से फैक्टर्स हैं। मतलब पुलिस का व्यवहार भी हो सकता है, लेकिन साथ व्यवहार, जनता का व्यवहार, नेता का व्यवहार, जनता की जो सिखाया जाता है घर में, जैसी ट्रेनिंग दी जाती है, माँ बाप जैसा सिखाते हैं, वो सभी चीज़ें फैक्टर्स हो सकते हैं। तो घटना तो कहीं न कहीं हो सकती है, लेकिन वर्तमान में पूरी तैयारी करके जाना चाहिए था, और मेरा ख्याल है कि ऐसा संभव था पुलिस के लिए कि वो तैयारी कर सकते हैं इस घटना। जी महेश जी, वहीं इस घटना के बाद एक जो छवि यहाँ पर पुलिस प्रशासन की सामने आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है और हंसी का पात्र बनते हुए ये पुलिसकर्मी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कई पुलिसकर्मी अपने सर पर स्टूल रखे हुए नज़र आ रहे हैं, कोई टोकरी का सहारा लेकर छुप रहा है और पथराव से बच रहा है। इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आती है, क्या आपको नहीं लगता कि समाज में जो पुलिस की छवि है वो इससे धूमिल हो रही है? हाँ, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इससे इस छवि पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है जी। लेकिन छवि पर तो रोज सिनेमा और सीरियल और सब पुलिस की छवि को बिगाड़ने में लगे रहते हैं, और प्रेस भी लगा रहता है, मीडिया भी लगा रहता है। तो अब इसके लिए तो किसी को रोका नहीं जा सकता, या फिर इसमें कानून होना चाहिए कि जैसे
आप मिलिट्री की छवि नहीं बिगाड़ सकते, न्यायाधीशों की छवि नहीं बिगाड़ सकते, ऐसा कोई कानून बने। लेकिन पुलिस की छवि बिगाड़ने में, मजा लेने में लोग लगे ही रहते हैं। लेकिन द्विवेदी जी यहाँ पर छवि ना ही पत्रकार बिगाड़ रहे हैं, ना ही हम चाहते हैं कि पुलिस की छवि बिगड़े, ना ही कोई और बिगाड़ रहा है। इस पूरे कृत्य की अगर हम बात करें, पूरे प्रकरण की अगर हम बात करें, तो उसमें तो साफ तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि पुलिसकर्मी खुद ही अपनी छवि बिगाड़ रहे हैं। खुद ही पुलिसकर्मी इस तरीके की जो व्यवस्था है उसको देखने को मिल रही है कि पुलिसकर्मियों के पास ठीक उपकरण नहीं है, कि दंगा रोधी उपकरण जो पुलिस को मुहैया कराए जाते हैं वो लेकर नहीं पहुंचे, और उसके बाद वो स्टूल का सहारा ले रहे हैं, टोकरी का सहारा ले रहे हैं। तो आम जनता के ऊपर इसका क्या मैसेज पहुंचेगा? नहीं, वो तो स्पष्ट ही है कि पर्याप्त तैयारी नहीं हुई। अगर पर्याप्त तैयारी होती तो संभवतः ये स्थिति नहीं आती। या वहाँ पर जो अधिकारी थे उन्होंने पर्याप्त साहस नहीं दिखाया। कहीं कोई गड़बड़ी तो है ही है इसमें, इस घटना में। और फिर जब पुलिस कोई भी व्यक्ति पिटेगा तो उसे जैसे भी बचने का मौका मिलेगा वैसे बचने का प्रयत्न करेगा। और पब्लिक का तो यह है कि डॉक्टरों को मारते थे जगह जगह पर, जब डॉक्टर बचाने का प्रयत्न करते थे मरीजों को, फिर भी घर वाले उन्हें पीटते थे। हमारी पब्लिक तो अनुशासनहीन गई है या एग्रेसिव बहुत अधिक है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इससे भविष्य में दूसरे पुलिस वालों को या पुलिस ऑफिसर्स को अधिक सतर्क रहना चाहिए। जी द्विवेदी जी, इसमें एक सवाल और बनता है यहाँ पर कि जिस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम हुआ है, जिस तरीके से पुलिस अपनी जान बचाती हुई नजर आई है और मजाक का पात्र बनते हुए पुलिसकर्मी नजर आए हैं, और हम देख रहे हैं कि कैसे जो गांव वाले हैं वो पुलिस पर पथराव कर रहे हैं और पुलिस वाले इधर से उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक ये जो छवि समाज के सामने प्रस्तुत हो रही है उसमें ये भी कहा जा सकता है कि आम जनता ये सोचती होगी कि जब पुलिस वाले खुद ही अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो वो हमारी रक्षा कैसे करेंगे, और यही कारण है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती रहती हैं। नहीं, देखिए, आम जनता को तो ये सोचना चाहिए कि हम कितना गलत काम कर रहे हैं। पुलिस तो समझाने आई थी, पुलिस वाला सही काम करने आया था, उसका उद्देश्य सही था। और तो आम जनता अगर उल्टा सोचती है तो ये जनता रिस्पॉन्सिबल है, ये इसके लिए पुलिस रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये बात अलग है कि पुलिस वाले पिट गए, कम थे, और जैसा मैंने कहा कि अगर 100 घटना होगी तो उसमें 10-5 में कहीं ना कहीं ऐसी घटना भी हो जाए संभव है। लेकिन जनता को स्वयं सोचना चाहिए कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। हम जहाँ भी होता है पुलिस वाले को पीट देते हैं या डॉक्टर को पीट देते हैं, जो आपकी सेवा करता है उसी को पीटना शुरू कर देते हैं, और जानना भी नहीं चाहते कि तथ्य क्या है या वो व्यक्ति किस उद्देश्य से काम कर रहा है। इसमें तो आम जनता को लेसन सीखना चाहिए और उसको सिखाना चाहिए, मीडिया को भी और पब्लिक को भी, बजाय पुलिस वाले को। पुलिस की कमी है जरूर कि पूरा तैयारी के साथ दी गई। ठीक है, हम भी यही आशा करते हैं द्विवेदी जी की पुलिस खुद इस प्रकरण से अब सबक लेगी और आने वाले समय में पूरी तैयारी के साथ, अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट भी होती है तो पूरी तैयारी के साथ पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचेगा। चलिए महेश द्विवेदी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर एक बार फिर से जो पुलिस प्रशासन की कार्यशैली है वो सवालों के घेरे में आ गई है। उन्नाव में जो घटनाक्रम हुआ उसमें पुलिस अपनी जान बचाती हुई नजर आई। अलग अलग जगहों से जिस तरीके से ये वीडियो अब वायरल हो रहा है, लगातार देखने को मिल रहा है कि जो पुलिस की छवि है वो जनता के बीच में बहुत ही हास्यास्पद देखने को मिल रही है, क्योंकि पुलिस वाले टोकरी और स्टूल का सहारा लेते हुए अपने आप को बचाते हुए इस पूरे प्रकरण में नजर आए, और बेहद ही शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। लेकिन पुलिस प्रशासन इससे सबक ले और आगे ऐसी किसी सिचुएशन में पूरी तैयारी के साथ जाए, ऐसी ही उम्मीद करते हैं। तो फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। थोड़ी ही देर में 5:28 पर देखिए आपनो राजस्थान बुलेटिन। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन
Never miss any update.